हाल ही के कुछ दिनों में ये देखने को मिला है इन बैंक और एनबीएफसीज के द्वारा जो आम व्यक्ति है उसको कर्ज की दलदल में पूरी तरह से डाला जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को कोई आज की डेट में प्रोडक्ट चाहिए तो उसको वो ईएमआई का ऑप्शन दे देते हैं, और अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में 10-15 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं पर मंथ तो उसको ये क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, भले ही उसकी लिमिट 15 हज़ार ये क्यों ना दें। व्यक्ति जब ये सारी चीजें इजीली एक्सेस कर लेता है तो व्यक्ति के जो खर्च हैं वो भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। अब इसकी जानकारी जो है वो आरबीआई को पूरे तरीके से हुई। जैसे ही आरबीआई को जानकारी हुई तो आरबीआई ने देखा बैंक तो अब जो एनबीएफसी और बैंक हैं इजीली पर्सनल लोन भी व्यक्ति को दे रहे हैं, भले ही वो 30-40 हज़ार या फिर 20-30 हज़ार ही क्यों ना कमा रहा हो। तो आरबीआई ने इसको लेकर के जो रिस्क वेटेज है उसमें बढ़ोतरी की, जिससे कि ये लोन वगैरह कम हो। जब इंटरेस्ट रेट वगैरह ज़्यादा होगा तो कस्टमर जो है उन लोन को लेना पूरी तरह से कम कर देगा। फिर आरबीआई को ये भी जानकारी मिली कि यार क्रेडिट कार्ड भी बहुत ज़्यादा इशू किए जा रहे हैं। आरबीआई पूरी तरीके से इसके लिए भी गाइडलाइन लेकर के आया कि ये जो क्रेडिट कार्ड है अब इनको बैंक जो है एनबीएफसी जो है इतनी आसानी से किसी भी व्यक्ति को न दें। ठीक है। फिर आरबीआई की नज़र में एक और इन्फॉर्मेशन गई, यार ये जो आज की डेट में देखा जा रहा है लोगों के जो खर्च हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनकम कम होती जा रही है, और काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो रेंट पेमेंट के थ्रू पूरी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं। आरबीआई ने इसको भी पूरे तरीके से रोकने के लिए कुछ गाइडलाइन ला दी, जिससे कि लोगों के साथ में फ्रॉड ना हो, लोगों के साथ में गलत ना हो, लोग एक कर्ज के दलदल में ना पड़े। तो आरबीआई तो निरंतर प्रयासरत है, लेकिन इन बैंक और एनबीएफसीज ने लोगों को पूरी तरीके से अब लूटने का मन बना लिया है, लोगों को अपने जाल में फंसाने का मन बना लिया है। तो आरबीआई पूरी तरीके से इसको लेकर के बहुत चिंतित है, और आरबीआई आने वाले टाइम में जो ये बैंक और एनबीएफसीज कर रहे हैं इन पर पूरी तरीके से अब रोक लगा देगा। रोक लगाना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी ये इसी प्रकार की हरकत करते रहेंगे। आपने देखा होगा, आज से अगर पीछे जाएं हम लगभग 15-20 साल पहले या फिर 30 साल पहले, इतनी आसानी से व्यक्ति बैंक को अप्रोच नहीं करता था, इतनी आसानी से बैंकों और एनबीएफसी के पास में व्यक्ति नहीं जाता था, उससे कर्ज के दलदल में व्यक्ति नहीं फंसता था। लेकिन आज की डेट में मेरे देखने में आया है इजीली व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस जाता है, और जब व्यक्ति कर्ज के दलदल में फंस जाता है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा उसको दिक्कत होती है, काफी ज्यादा परेशानी होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूरी तरीके से ये मन बना लिया है कि अब किसी भी तरीके से इसको रोका जाए, ये बंद हो। तो अगर आप भी रेंट पेमेंट करते हैं तो आपसे प्रॉपर डिटेल्स अब ली जाएगी, जैसे कि आपका पैन नंबर वगैरह। अब आप किसी अपने यार दोस्त को या फिर रिलेटिव को रेंट पेमेंट करके पैसा निकाल लेते थे, उस पर आरबीआई ने रोक लगाने का मन बना लिया है। मतलब अब आप अगर रेंट पेमेंट वगैरह करेंगे तो पूरी तरीके से आपसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जिस चीज का आप रेंट पेमेंट कर रहे हैं प्रॉपर स्लिप ली जाएगी, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी पूरी तरह से ऐड कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं ना, जैसे 199 प्रोसेसिंग फीस एंड 2% जो आपका अमाउंट है उस पर चार्ज लिया जाएगा, जिससे कि ये रेंट पेमेंट वगैरह जो है ये भी पूरी तरह से कम हो। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई बहुत जल्द काफी नियम लेकर के आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के थ्रू बहुत ज्यादा लोगों को क्रेडिट कार्ड दे दिया है, और बैंक और एनबीएफसी ने मन बनाया है क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोगों को फंसाने का। अब देखिए ये बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड ये आज की डेट में बहुत इजीली व्यक्ति को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट कार्ड से इनकी जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है। शुरू में तो आपको लुभावने ऑफर दिखाते हैं, फिर उसके बाद में जब आप अपने लोन अमाउंट को डिफॉल्ट कर देते हैं, जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उसको डिफॉल्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपसे मिनिमम अमाउंट के नाम पर पैसे लूटते रहते हैं, और ये चाहते हैं कि कस्टमर मिनिमम अमाउंट ही पे करता रहे। उससे क्या है, इनका पूरी तरह से बेनिफिट है, इनका पूरे तरीके से फायदा है। तो अगर आप भी एक अच्छा खासा अपनी लाइफ को जी रहे हैं, आप भी अपनी जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड वगैरह को ना ही ले तो बेटर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड लेना अपने गले में फांसी के फंदा डालना जैसा है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि एक फिनटेक कंपनी में ही काम करते थे, और फिनटेक कंपनी में वो काम करते थे, अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था, सब कुछ बढ़िया एकदम फुल मतलब लाइफ एकदम मस्त चल रही थी। लेकिन उन्हें कुछ ऐसे शौक लग गए, जैसे कि नए नए मोबाइल फोन परचेज करना, तो वो करते रहे, ईएमआई पे ले लेते थे। अब दिक्कत क्या हो गई उनके साथ में, दिक्कत ये बन गई उनके पास में जो जॉब थी वो चली गई।
अब जब जॉब चली गई तो भैया पैसा कहाँ से दें, लगातार कॉल आना, लगातार उन्हें परेशान करना, बहुत सारी दिक्कत परेशानी बनती जा रही है। और उन्होंने एक मोबीक्विक जीप लेटर जो होता है उसका भी यूज कर लिया, जीप पे लेटर का, अब उसका भी पैसा देना है। तो बंदा एक तरीके से लोन के दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका है। तो मेरे दोस्त आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये बैंक और एनबीएफसी जो मेरा खुद का अनुभव कहता है, ये तो लूटने को आपको बैठे हैं। सिंपल बात तो ये है, साधारण जिंदगी जीना शुरू कीजिए और अपने जो खर्च हैं उनको नियंत्रित कीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। अन्यथा आप पूरे तरीके से इनके ट्रैप में पड़ जाओगे और इनके ट्रैप से आप एक बार पड़ गए तो निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप उस रास्ते पर आकर के खड़े हो जाएंगे कि आप निकल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप जितना हो सके अवॉइड करें क्रेडिट कार्ड वगैरह, और जो ईएमआई पर आप प्रोडक्ट लेते हैं इनको भी अवॉइड करें। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो जो आपकी इनकम है उसमें से आप 10% ही खर्च करें। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं इन फालतू की चीजों पर, उसमें आप पूरे तरीके से हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। अन्यथा आपकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं सोच पाएंगे कि ये क्या हो गया, और कोई आपको सलाह देने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई आपको गाइडलाइन देने वाला भी नहीं मिलेगा, यार ये क्या सब चीजें चल रही हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो रेंट पेमेंट को लेकर के आरबीआई और भी ज्यादा रूल्स जो है वो कड़े कर सकता है, और भी ज्यादा आरबीआई कड़े रूल अपना सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेंट पेमेंट वगैरह करना भी आरबीआई ठीक नहीं मानता है। तो आप भी अगर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भैया सावधान रहें, अवेयर रहें, काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आपके लिए हो सकती है। तो आरबीआई ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलाव कर दिए हैं रेंट पेमेंट को लेकर के, और भी कुछ बदलाव किए हैं, एक स्पेसिफिक वीडियो में इस पर लेकर के आऊंगा। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप क्रेडिट कार्ड वगैरह का इतना यूज नहीं करेंगे, और कोई भी आपको कॉल वगैरह आती है तो आप क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। तो इस वीडियो से मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो आरबीआई भी यही चाहता है कि आप कर्ज वगैरह के दलदल में ना पड़े, तभी तो इस प्रकार की गाइडलाइंस लेकर के आ रहा है, रिस्क वेटेज बढ़ाया, क्रेडिट कार्ड को लेकर के कहा कि बैंक इतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड ना दे। तो आप सावधान रहें, अवेयर रहें, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं इन बैंक और एनबीएफसी के जाल में। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपने का ख्याल रखें। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपको चार्ज तो लगेगा थोड़ा, लेकिन एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एकदम बेटर गाइडलाइन दी जाएगी, कभी किसी को मैनिपुलेट और मिसगाइड नहीं किया जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।